भाई फ्री फोकट में दो ही रास्ते होते हैं, या तो होता है कि भाई फ्री में आप सांस ले सकते हो और कुछ नहीं ले सकते, फ्री में कुछ नहीं मिलता है भाई। ये एक रास्ता हो सकता है, मेरा मानना ये है। फ्री फोकट में बिना पैसा लगाए इटली कैसे आए भाई? नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, भूल जाओ भाई। फ्री पॉकेट में इटली नहीं आ सकते, पैसा लगाना ही पड़ेगा, किसी न किसी की जेब गर्म करनी पड़ेगी। चाहे कितना ही कोई आपका रिश्तेदार हो, जानकार हो, पहचान वाला दोस्त, चाहे जिगरी एकदम, चाहे आप उसके साथ में पले बड़े हो, कितना भी कुछ भी खास हो, पैसा थोड़ा बहुत देना ही पड़ेगा, उसके बाद में ही आप आओगे। हाँ ऐसा ज़रूर है, थोड़ा बहुत कम पैसा ले लेगा, हाँ आधा पैसा ले लेगा, जैसे कि 15 लाख लेते हैं तो 6-7 लाख में, 5-6 लाख में काम हो जाएगा आपका। लेकिन फ्री पॉकेट में भाई, मुझे बहुत सारे लोग है ना कमेंट करते हैं कि है ना मतलब बिना पैसा दिए, बिना कोई पैसा किसी का दिए, एजेंट के बिना थ्रू हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते। डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते भाई अप्लाई। डायरेक्ट अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको या तो कोई आपका जानकार होना चाहिए, मालिक यहाँ का इटालियन, अगर वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा उसके बाद में ही आप यहाँ आने के लिए एलिजिबल होगे। ऐसे भाई फ्री फोकट में कोई कुछ नहीं होता है। बिचौलिया या तो आपको कोई ढूंढना ही पड़ेगा, या तो आपका कोई दोस्त रिश्तेदार यहाँ पर जानकार आपका काम करता हो पहले से, या फिर कोई आप डायरेक्ट आपकी कोई जानकारी हो गई हो कैसी भी करके इटालियन मालिक से, तो हाँ आपका चांस हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, हाँ थोड़ा बहुत लगता है भाई पैसा। या फिर उस मालिक को ज़रूरत हो, अगर उस मालिक को ज़रूरत है ना तो आपको ऐसे ही बुला लेगा, लेकिन आपका टिकट वगैरह का खर्चा आपको देना पड़ेगा और थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा। बाकी आपका फ्री पॉकेट में हो सकता है, जानकारी होनी चाहिए बस भाई। और आपका या तो कोई बहुत जिगरी ख़ास दोस्त हो जो कि आपको थोड़े 1-2 लाख में पैसे में बुला ले आपको यहाँ पे, लेकिन भाई फ्री पॉकेट भूल जाओ। आप में से 90% लोग यही सोचते होंगे भाई, पैसा दोगे आप किसी एजेंट को, ठीक है, आप ये सोचते होंगे कि हम ऐसे ही फ्री में कोई वीज़ा मिल जाए, उठ करके कोई आदमी आएगा हमें सुबह सपने से जगाएगा, उठ जा भाई, और सुबह आकर के हमारे हाथ में वीज़ा दे देगा, फिर हम डायरेक्ट फ़्लाइट पकड़ के आ जाएंगे दूसरे दिन। ऐसा नहीं होता भाई, इसके लिए प्रोसेस होता है, लंबा टाइम लगता है। यहाँ पे देख रहे हो तो फ्लूसी होती है, वो ओपन होती है, उसके बाद में आपका फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद 5-6 महीने रुकना पड़ता है, उसकी चेकिंग वगैरह होती है, देखा जाता है कि मालिक कैसा है, क्या है, उसका टैक्स वगैरह पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसका काम धंधा क्या है, उसको कितने आदमी की ज़रूरत है और उसने कितने आदमियों का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है यहाँ आने के लिए। बाहर की कंट्रियों के लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए एक ही रास्ता है, देख रहे तो फ्लूसी ओपन होती है। उसके अलावा या तो आप टूरिस्ट वीज़ा से आ सकते हो, टूरिस्ट वीज़ा से आप आओगे यहाँ पर तो डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ के इटालियन बनने के चांस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। फिर आपको वापस जो देख रहे तो फ्लूसी ओपन होती है, उसमें आपका सीजनल, नॉन सीजनल या डोमेस्टिक, ये 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उनमें से कोई आपको एक भरवाना होता है, आपका मालिक अगर कोई अच्छा है वो भरवा देगा। आप किसी एजेंट को पैसा दोगे, ठीक है, होता क्या है, रियल क्या होता है वो बताने वाला हूँ आपको। आप किसी एजेंट को पैसा दोगे, आजकल क्या हो रहा है, अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है, आप किसी एजेंट को पैसा दे दिया आपने, ठीक है भाई, बहुत सारे लोग हैं ना 10-10 सालों से ट्राई कर रहे हैं, उनका हो नहीं रहा है, उनका पेपर निकल ही नहीं रहा है, कैसे न कैसे करके वो ऐसे किसी मालिक के पास में भरवाते हैं। वो क्या करते हैं, मालिक पैसे के लिए क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं और फिर जो फाइलें बना के रख देते हैं इतनी, कोई 100 आदमियों का पेपर भर रहा है, कोई 50 आदमियों का, फिर उसमें पता नहीं नीचे कहीं दबी रह गई, आपका टाइम ज़्यादा आ रहा है। तो उस हिसाब से बहुत सारे लोगों को 10-10 साल हो गए भरवाते हुए, किसी का निकल गया है, किसी का नहीं निकलता है। तो जो आप एजेंट को पहले पैसा दोगे, फिर एजेंट क्या करता है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरता है, वो अपना काम करता है पूरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मालिक जो होते हैं ना इटालियन, उनकी बात देखो आप, वो पहले तो क्या करेंगे, पहले तो आपका फॉर्म भर देंगे, फिर है ना आपको नुलाउस्ता भी मिल जाएगा, जो वर्क परमिट होता है ना, जिसको आप बोल सकते हो, जिसके आधार पर वीज़ा लगता है। वर्क परमिट जो नुलाउस्ता होता है और वीज़ा अलग अलग होते हैं दोनों चीज़ें। पासपोर्ट पर वीज़ा लगता है, बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है, हमें मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि मुझे वीज़ा दिलवा दो, वीज़ा एम्बेसी दिलवाती है भाई,
यहाँ से लोग जो आपके लिए अप्लाई करते हैं ना, वो होता है नुलावस्था, जिसको वर्क परमिट आप बोल सकते हो, जिसके आधार पर आप यहाँ आकर के काम कर सकते हो, जिसके आधार पर आपका वीज़ा लगता है एम्बेसी द्वारा, जो इटालियन एम्बेसी न्यू दिल्ली में है। आप एजेंट को पैसे देते हो, सारा काम हो जाता है, आपके नुलावस्था निकल जाता है। उसके बाद में क्या होता है, आप जब एम्बेसी में जाते हो, अपॉइंटमेंट भी आपका हो जाता है और मालिक के पास ईमेल आ जाता है, वो कंफर्म कर देता है। फिर लोगों के जो वीज़ा है ना, वो लग के नहीं आ रहे हैं। यही कारण भाई, बहुत सारे लोगों का ये कारण है कि यहाँ पर जो मालिक जो बुलाता है ना, वो एंड टाइम पे बाद में मना कर देता है। जब एम्बेसी वाले पूछते हैं फ़ोन करके, जब ईमेल भेजा जाता है तो वो डिनाइड कर देता है। उसके बाद में वीज़ा लग के नहीं आता है, खाली वीज़ा लग के आता है, या फिर किसी मालिक का मालिक के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, मालिक टैक्स नहीं भरता है, मालिक ने दिखाया नहीं है कि मैं क्या काम करता हूँ, मालिक ने ये नहीं बताया है कि मेरे पास में कितने आदमी की ज़रूरत है, या फिर मालिक कोई फ्रॉड करता हुआ पकड़ा गया, या फिर कोई स्कैम में पकड़ा गया कि भाई मैंने 3-4 आदमियों के पेपर भरे थे, लेकिन गुपचुप में उसने बहुत सारे लोगों के पेपर भर दिए थे। तो इस हिसाब से उस मालिक के अगर बहुत सारे पेपर भर दिए थे ना, तो उसमें से 3-4 लोगों के निकलने के चांस होते हैं, या फिर उस मालिक के एक भी नहीं निकलता है अगर उस मालिक ने झूठ बोला हुआ है तो, और अगर वो पकड़ा गया है तो। भाई आजकल ये हो रहा है, इसलिए वीज़ा नहीं लग के आ रहे हैं भाई लोगों के। और फ्री फोकट वाला तो भाई शाम ताम भूल ही जाओ, फ्री फोकट में कुछ नहीं होता है। फ्री फोकट में 2 ही रास्ते होते हैं भाई, फ्री फोकट में मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए भाई। फ्री फोकट में 2 ही रास्ते होते हैं, या तो अगले जन्म में आप यहाँ पे आओ, जब भगवान से अभी एप्लीकेशन डाल दो कि भाई हमें है ना वहाँ पे इटली में जाना है, और अगले जन्म में है ना हमें वहाँ पर इटली में, आप अगले जन्म में इटली में, यूरोप में किसी देश में आप मुझे जन्म दो। मुझे इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल, भूटान, ये जो हमारे एशियन देश है ना, इनमें जन्म नहीं लेना है। और एक ये रास्ता है, और दूसरा एक रास्ता है फ्री में। एक होता है कि भाई फ्री में आप सांस ले सकते हो और कुछ नहीं ले सकते, फ्री में कुछ नहीं मिलता है भाई। या फिर आप किसी भंडारे में या फिर किसी उसमें खाना खा सकते हो फ्री में, बाकी कुछ नहीं मिलता है। और दूसरा रास्ता ये है कि आपका है ना कोई जानकार, जान पहचान वाला हो, जो आपका थोड़े बहुत पैसे में, वो भी फ्री में नहीं होता, थोड़े बहुत पैसे में आपका यहाँ पे। या फिर आप एक काम कर सकते हो दूसरा, कि झोला लेके वो निकल जाओ इंडिया से, कहीं से जंगलों में घूम फिर के कहीं से आ जाओ भाई, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है, जिसमें आप अगर पकड़े गए किसी में, कहीं पे फंस गए, आपको नॉलेज नहीं है रास्ते का, तो भाई समुद्र में तैर के आप आ नहीं सकते, तो ये रास्ता भी ब्लॉक हो गया भाई। ये एक ही रास्ता होता है, एजेंट आपको या तो ढूंढना पड़ेगा, या फिर आपका कोई कहीं से, फेसबुक से, आपने इंस्टाग्राम से, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन है ना आपको इटालियन थोड़ी बहुत आनी चाहिए, आप थोड़ी बहुत इटालियन सीख लो, थोड़ा बहुत आप काम भी सीख लो इंडिया से, जो हॉर्स फार्म का या फिर खेती बाड़ी का काम, या फिर कुछ और तरीके का काम, रेस्टोरेंट का काम, अगर शेफ़ वगैरह का काम आप सीख जाते हो, आप थोड़ी बहुत इटालियन सीख जाते हो, किसी रेस्टोरेंट के मालिक से आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, फेसबुक से, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से अगर आप मिल जाते हो, ट्विटर से, आप उससे आपकी भेंट हो जाती है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप मेरे लिए ऑनलाइन भर सकते हो, आप उसको अपना वीडियो वगैरह कुछ बना करके दे सकते हो। ये एक रास्ता हो सकता है, मेरा मानना ये है। अगर आपको थोड़ी बहुत इटालियन आती हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती हो, आप उससे इंग्लिश में भी बात कर सकते हो। बहुत सारे रेस्टोरेंट के मालिक होते हैं जो इंग्लिश में बात कर लेते हैं, तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो भाई। लेकिन ना आपको थोड़ा स्किल होना चाहिए, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, आपको ड्राइविंग या फिर आपको रेस्टोरेंट का काम या फिर कोई आपको स्किल वाला काम आना चाहिए, इसलिए आप आ सकते हो। तो भाई यही था मेरा आज का है वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा भाई। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और हमारे साथ में बने रहिए भाई। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, बहुत सारे तरीके के काम मैं आपको बताने वाला हूँ। जा कर आपको बताऊँगा कि ये काम ऐसे होता है, वो काम ऐसे होता है। अभी तो मेरे खुद के रास्ते नहीं है, जब मेरे रास्ते बन जाएंगे तब मैं आपको हर तरीके के काम दिखाऊंगा, हर तरीके की जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको आगे इन्फॉर्मेशन में बढ़िया तरीके की इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।